नमस्कार, वेलकम टू ईमेल आचार्य। आज आपके साथ एक ऐसे लेसन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत हद तक पॉजिटिवली इम्प्रूव कर सकता है। ये लेसन है एक पॉज के बारे में, एक ऐसा पॉज जो हमारे सोचने के नज़रिए को बदलने की क्षमता रखता है, एक ऐसा पॉज जो हमें इम्पल्सिव एक्शन लेने से बचा सकता है और उसे करेक्ट भी कर सकता है। और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूँ कि इस लेसन की ज़रूरत आपको भी है और फ्यूचर में इस लेसन का यूज़ आप भी करने वाले हो। देखिए, ऑफिस में सबसे मुश्किल काम होता है उन ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना जिन्हें पढ़कर हमें तकलीफ होती है, जैसे बैड न्यूज़ वाली ईमेल्स, ह्यूमिलिएशन वाली ईमेल्स या एस्केलेशन वाली ईमेल। इन्हें पढ़ने के बाद हमारी बॉडी एक अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा मूड अपसेट हो जाता है या हमें एंग्जाइटी अटैक्स आने लगते हैं। और ऐसे में हम इम्पल्सिव हो जाते हैं और तुरंत ईमेल का रिप्लाई कर देते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि रिप्लाई करने के थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे जब आप अपने रिप्लाई को दोबारा पढ़ते हैं तो आपको रिग्रेट होने लगता है और आप ये सोचते हैं कि यू कुड हैव डन बेटर, यू कुड हैव रिस्पॉन्डेड बेटर और यू कुड हैव ड्राफ्टेड द ईमेल इन अ बेटर वे। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे पेनफुल ईमेल्स का इम्पल्सिव रिप्लाई किया है और बाद में मुझे भी बहुत बार उनको पढ़कर रिग्रेट हुआ है। पर कुछ साल पहले एक ऐसा इंस्टेंस हुआ मेरी लाइफ में जिसने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। ये एक मंडे की बात है, जब मैं ऑफिस पहुंच के मैंने अपना लैपटॉप खोला तो देखा एक ईमेल आया हुआ था एस्केलेशन टाइप का। वो ईमेल मुझे एड्रेस किया गया था और किसी सीनियर लीडर ने मेरे काम पर डाउट किया था और मेरी कैपेबिलिटी पे सवाल उठाए थे। उस ईमेल की टोन न्यूट्रल थी पर इंटेंट मुझे बहुत ही पर्सनल लगा। मैंने रिप्लाई ड्राफ्ट किया, शार्प, क्लीन एंड टेक्निकली करेक्ट। सेंड बटन दबाने ही वाला था कि मेरे मेंटर का फ़ोन आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा फ़ोन पर कि मैं परेशान क्यों लग रहा हूँ। मैंने उनको पूरी बात बताई और अपनी ईमेल के ड्राफ्ट के बारे में बताया। मेंटर ने ड्राफ्ट सुना फ़ोन पर, फिर उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना बोला, अभी मत भेजो। मैंने पूछा इसमें गलत क्या लिखा है। उन्होंने कहा इसमें वर्ड्स तो सही हैं पर तुम्हारे इमोशंस बहुत झलक रहे हैं, इसलिए इसे अभी मत भेजो। फिर उन्होंने मुझसे एक लाइन कही जो मुझे आज भी याद है, एक लेसन के तौर पर। उन्होंने कहा कि जब ईमेल में हम इमोशनल हो जाते हैं तो वो हमें कभी सॉल्यूशंस की तरफ लेके नहीं जाता है। उन्होंने मुझसे कहा पॉज लो थोड़ा, क्योंकि तुम्हें रिप्लाई नहीं रिस्पॉन्ड करना है। मैंने फ़ोन रखने के बाद कुछ देर सोचा, फिर लैपटॉप लॉक करके मैं अपनी सीट से उठा और ब्रेकआउट एरिया में जाके मैंने एक कप कॉफ़ी ली। कॉफ़ी लेने के बाद मैं विंडो पे जाके खड़ा हुआ, थोड़ी देर उस इवेंट के बारे में सोचता रहा, अपनी मेंटर की बातों के बारे में सोचता रहा और उस एस्केलेशन ईमेल के बारे में भी सोचा। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने वर्क स्टेशन पर वापस आया और उस एस्केलेशन वाली ईमेल को दोबारा पढ़ा और उसके साथ अपने रिस्पॉन्स को भी पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि मेरे रिप्लाई को बेटर किया जा सकता है। मैंने अपने रिप्लाई को एडिट करना चालू। मैंने कुछ फैक्ट्स को इंक्लूड किया, अपनी लैंग्वेज को इमोशनल से हटाकर प्रोफेशनल बनाई और उसकी टोन को स्टेडी रखा। शाम तक वो इशू रिजॉल्व हो गया और रिस्पॉन्स में अप्रिसिएशन भी मुझे मिला। उस दिन मुझे समझ आया ईमेल कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल होता है एक छोटा सा पॉज। आज भी जब कोई मुझे डिफ़िकल्ट ईमेल आती है या कोई पेनफुल ईमेल आती है तो मैं तुरंत रिप्लाई नहीं करता, मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि अभी रिस्पॉन्ड मत करो, थोड़ी देर बात कर लेना, और मैं उन ईमेल्स को थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्ड करता हूँ और हमेशा मेरा रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर ईमेल के बाद एक पॉज लें और थोड़ी देर बाद रिप्लाई करें। देखिए, ऐसी ईमेल्स जो आपको पेनफुल लगती हैं या क्रिटिकल हैं, जिसमें आपका रिस्पॉन्स थॉटफुल होना चाहिए, वहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज लेके एक सही तरीके से ड्राफ्ट करके उसको ईमेल का रिस्पॉन्स दीजिए। आज भी जब कोई डिफ़िकल्ट ईमेल आता है मैं तुरंत रिप्लाई नहीं करता, मैं खुद से कहता हूँ अभी नहीं, क्योंकि जो लोग पॉज लेते हैं वो अपनी डिग्निटी भी बचा लेते हैं और रिलेशनशिप भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।